गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 7 आंधी आई का अध्ययन करेंगे। जब आंधी आती है तो कैसा हो जाता है वातावरण? बहुत धूल भरा हो जाता है। ठीक है, चारों तरफ धूल ही धूल छा जाती है। ऐसे लगता है कि हम जैसे पैर रखेंगे जमीन पर तो हम किस में पैर रख रहे हैं? धूल में पैर रख रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ धूल ही धूल छा जाती है। आसमान पूरा धूल से भर जाता है, कपड़े उड़ने लगते हैं और दरवाजे भी एक दूसरे में भिड़ते हैं, तो जोर जोर से एक दूसरे से भिड़ते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि वो आपस में लड़ रहे हों। ठीक है, कपड़े हमारे फर फर करके उड़ने लगते हैं। और आंधी के साथ क्या होता है? चीज़ें उड़ उड़ के, दूसरों की चीज़ें उड़ करके दूसरे घरों में पहुंच जाती हैं। तो आज जो हमारा पाठ है आंधी आई, इसका सजीव चित्रण किया गया है। यह एक कविता है और इस कविता में यह बताया गया है कि आंधी आने पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और वह नज़ारा कैसा होता है। जो ये कविता है आंधी आई, इसको सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। आंधी आई। आंधी आने पर एक अजीब ही नज़ारा उपस्थित होता है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। देखा है ना आपने कि आंधी आने पर नज़ारा बिल्कुल ही अजीब हो जाता है और चारों तरफ का जो नज़ारा है वह बिल्कुल कैसा हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है। यानी कि जो चीज़ें सही तरीके से रखी होती हैं वह सब कोई चीज़ दूसरी जगह पहुंच जाती है और कहीं की रखी हुई चीज़ कहीं पहुंच जाती है। तो चीज़ें कैसी हो जाती हैं? सारी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो आज इस कविता में आंधी के समय का सजीव चित्रण किया गया है। लड़ गए किवाड़ों से किवाड़, घुस घुस आए झाड़ झंखाड़, धूल आंख और मुंह पर छाई, आंधी आई। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है लड़ गई किवाड़ों से किवाड़। लड़ गई किवाड़ों से किवाड़, किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। जो आपके कमरे पे जो गेट लगा होता है उसको किवाड़ बोलते हैं। कि आंधी आने पे क्या होता है कि लड़ जाते हैं, लड़ गए हैं किवाड़ों से किवाड़। कहने का तात्पर्य है कि जब तेज आंधी आती है तो तेज हवा के कारण जो दरवाजे हैं, जो किवाड़ हैं, वो आगे पीछे होते हैं। तो ऐसे लगता है कि वो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगी, ये चीज़ को महसूस भी किया होगा कि यदि नहीं है तो आगे जब कभी आंधी आए तो इस चीज़ को देखना, दरवाज़ा खुला हुआ है, वह किसी चीज़ से अटका हुआ नहीं है, तो दरवाज़ा क्या होगा? एक आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा, एक आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा। तो ऐसे लगता है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। घुस घुस आए झाड़ झंखाड़। और क्या होता है? तेज आंधी आने पर जो झाड़ झंखाड़ हैं, जो जमीन पर पड़े रहते हैं, वो उड़ उड़ कर घरों में घुसते रहते हैं। यही होता है ना कि चीज़ें दूसरों की, कोई कांटे भरी चीज़ें, छोटी छोटी घास फूस है, क्योंकि इससे सारी चीज़ें क्या होता है? हल्की होती हैं और तेज आंधी आने पर ये घरों में उड़ उड़ कर आ जाती हैं। धूल आंख और मुंह पर छाई, आंधी आई। और आंधी आने पर क्या होता है? जो धूल है वह क्या करती है? हमारे आंख और मुंह पर छा जाती है। हम देखते हैं ना अपने, जैसे आंधी आई तो हम अपने फेस पे हाथ लगा के देखें तो देखेंगे कि पूरा फेस हमारा कैसा हो जाता है? मिट्टी से भरा हुआ रहता है और आंखों में क्या होता है? धूल भर जाती है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? जब आंधी आती है। ठीक है बच्चों, उल्टी छानी उल्टे छप्पर, टूटे खपरेलों के घर, पेड़ों में हो गई लड़ाई, आंधी आई। ठीक है, क्या होता है? उल्टी छानी। छानी का मतलब होता है कि जो छप्पर होते हैं, ठीक है, छप्पर क्या होता है? जो झोपड़ी होती है गाँव में, जो कच्ची होती हैं और उनके ऊपर घास फूस से हम एक उसको ढकने के लिए छानी लगा देते हैं, छप्पर लगा देते हैं। ठीक है, तो तेज हवा के कारण क्या होता है? वो छानी और छप्पर उड़ जाते हैं और जमीन पे आकर उल्टे पड़ जाते हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है? तेज आंधी के कारण। ठीक है, टूटे खपरेलों के घर, और कई घर ऐसे होते हैं और कच्ची मिट्टी को पकाकर ऐसे चौकोर नुमा चीज़ें बनाई जाती हैं जिनको खपरेल बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ अपनी छत खपरेलों से बनाते हैं। तो तेज आंधी आने पर क्या होता है कि जो खपरेल की जो घर हैं, जो खपरेलों पर लगी हुई हैं छत पर, वो टूट कर नीचे गिर जाती है, खप्पर हो जाती है। खप्पर यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना, खप्पर हो जाती है वो। ठीक है, पेड़ों में हो गई लड़ाई, आंधी आई। और तेज आंधी पे क्या ना, पेड़ लंबे लंबे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से ऐसे झूलते रहते हैं तेज हवा के कारण। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि पेड़ों में भी लड़ाई हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तेज हवा के कारण इधर से उधर झूलते रहते हैं और ऐसा हम सोचते हैं कि पेड़ों में लड़ाई हो गई है।
ठीक है, आंधी आई और सब कुछ कैसा हो गया, सारा वातावरण आंधी से धूल युक्त हो गया है। अब है थाली गिरी पनाली में, बर्फी पेड़े नाली में, खड़ा भौचक्का है हलवाई, आंधी आई। अब जो आगे की घटना है वह एक हलवाई की है कि उसके यहाँ पे क्या कंडीशंस हो जाती हैं हवा आंधी आने पर। क्या होता है, थाली गिरी पनाली में, पनाली का मतलब होता है नाला, जो एक नाली बनी होती है अपने घर के आगे, वो कि जो हलवाई के यहाँ पर जो मिठाई रखी रहती है उसमें जो थाली है वो क्या करती है, नाली में गिर जाती है। किसके कारण, तेज हवा के कारण, तेज आंधी के कारण। बर्फी पेड़े नाली में, और क्या होता है, जो थाली में बर्फी और पेड़े रखे रहते हैं वो सारी नाली में गिर जाते हैं। खड़ा भौचक्का है हलवाई, और बेचारा हलवाई सब कुछ भौचक्का होकर देख रखा है खड़ा खड़ा, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। आंधी किसी के बस की बात नहीं है, वो आएगी तो आएगी, वो हमारे रोकने से नहीं रुक सकती। तो जो नुकसान हो रहा है उसको वो खड़ा खड़ा देख रखा है कि ये क्या हो गया, क्योंकि धूल आएगी तो सारी मिठाई मिट्टी में हो जाएगी, और अचानक से आंधी आती है, हम किसी चीज़ को संभाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे हलवाई के साथ हुआ, उसके सारा सामान बाहर प्लेट में रखा हुआ था, तेज आंधी आई और जो उसकी थाली थी वह भी गिर गई, और थाली में जो उसकी मिठाइयाँ बर्फी पेड़े आदि चीज़ें जो रखी हुई थी वह भी सारी नाली में गिर जाती हैं। कपड़े उड़ते खाका झटके, है जाकर पेड़ों पर अटके, किसने ये गड़बड़ फैलाई, आंधी आई। अब आंधी आने पर और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। कपड़े उड़ते खाका झटके, क्या होता है, जो कपड़े तार पर टंगे रहते हैं वो कैसे उनसे, जब आपने देखा, गौर करना है इस चीज़ को, कपड़ों से फटाक फटाक की आवाज़ आएगी। कब आएगी, आंधी आएगी, जब तेज हवा चलेगी। ऐसे लगता है जैसे वो फटका खा रहा हो, एक दूसरे से उड़ उड़ के जा रहे हैं। कपड़े उड़ते खाका झटके, और वो ऐसे उड़ रहे हैं जैसे वो झटके खा रहे हैं, इस तरीके से। है जाकर पेड़ों पर अटके, और वो पेड़ों पर वो तार पर टंगे हुए हैं, तो क्या होगा, तेज आंधी आएगी, फिर उनको उड़ा के ले जाएगी, और वो कहाँ जाकर अटक जाते हैं, पेड़ों पर जाकर अटक जाते हैं। किसने ये गड़बड़ फैलाई, आंधी आई। फिर कह रहे हैं कि भाई ये गड़बड़ किसने फैलाई, ये आंधी क्यों आती है। तो आंधी क्यों आती है, ये प्रकृति की देन है। ठीक है, सर्दी गर्मी मौसम ये जो भी आते हैं, इनमें आंधी आना, तूफान आना, यह भी सारा एक प्रकृति का नियम है। कहा जाता है कि जब आंधी ज़्यादा आती है तो बारिश भी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ये गड़बड़ किसने फैलाई है, ये तो ईश्वर की देन है, सब उसी के प्रताप से होता है। आंधी आई। अब है चुन्नू मुन्नू घबरा करके, माँ घर के अंदर जाकर दुबके, भूल गए वे सब चतुराई, आंधी आई। चुन्नू मुन्नू नाम के दो बच्चे हैं जो कि कैसे बहुत शैतान हैं, वो दिन भर शैतानियाँ करते रहते हैं, लेकिन आंधी आई तो उनका हाल कैसा हो गया है उनके बारे में बताया गया है। चुन्नू मुन्नू घबरा करके, कि चुन्नू मुन्नू नाम के दो बच्चे हैं, वो आंधी आई तो वो बाहर खेल रहे थे, तो वो घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, चारों तरफ धूली धूल छा गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो क्या करते, घर में जाकर अंदर दुबके मतलब छिप जाना, वो घर में अंदर जाके छिप जाते हैं। भूल गए सब चतुराई, और जो इतने चतुर हैं वह बच्चे दोनों ही कि किसी को भी वो पागल बना देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ऐसा माहौल देखे, आंधी नुमा जो माहौल है उसको देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि सबको चतुराई अपनी भूल गए, क्योंकि उनके बस में कुछ है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो घर में आकर अंदर छुप गए और बाहर पूरा धूल भरा मौसम हो रहा है। आंधी आई, तो आंधी आ गई है, और ये आंधी कैसी है इसका हमने देखा कि आंधी आने पर वातावरण कैसा हो जाता है, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है बच्चों, यह कहानी कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। और अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है किवाड़, किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। फिर है छप्पर, फूस से बनी छत। फिर है दुबकना, दुबकना यानी कि छिप जाना। आंधी तूफान, पनाली मोरी या नाली, चतुराई समझदारी। ठीक है बच्चों, तो आपका यह पाठ आंधी आई यहीं समाप्त होता है। आपका वर्क PDF के जरिए आएगा, उसको अपनी हिंदी कॉपी में सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है। साथ ही साथ जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको याद भी करना है। धन्यवाद।